सभी को नमस्ते। हम सब अपनी फॉरगिवनेस प्रेयर को आज फिर शुरू करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को वर्तमान में लेके आएंगे, धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, धीरे धीरे करके छोड़ देंगे, रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, धीरे धीरे करके छोड़ देंगे, रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, धीरे धीरे करके छोड़ देंगे, रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी दूत, देवदूत, पवित्र दूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, दिव्य सहायता, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं। मैं भावना नहीं हूं। मैं विचार नहीं हूं। मैं मन नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला एक आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। जैसा हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता, कोई जात नहीं होती। मैं एक आत्मा हूं, यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। मैं स्वीकार करता हूं, मैं एक आत्मा हूं। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है, कोई समस्या है, कोई पीड़ा है, यह सत्य है कि हमने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य करके दिया होगा जिससे उसको पीड़ा हुई होगी, उसको दर्द हुआ होगा। वह व्यक्ति अपनी सोचने समझने की शक्ति उपयोग नहीं कर पाया होगा इस चीज को समझने के लिए। आज वह सारी घटनाएं हमारे साथ हमारे इस जीवन काल में घटित हो रही हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। मैं एक आत्मा हूं, अपनी जर्नी पे हूं, निरंतर
एक के बाद एक शरीर धारण करे हुए हूं। अगर मुझे इस शरीर धारण करने के चेन से आजादी चाहिए तो उसके लिए मुझे बहुत सारा काम करना होगा। अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा, बहुत गहराइयों तक जाके। अगर मेरे शरीर में कोई बीमारी है, मेरे शरीर का कोई अंग अभी सामान्य रूप से काम नहीं कर रहा है, मुझे बीपी है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर या किडनी में प्रॉब्लम है, इन सारी चीजों के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, कोई और उसका जिम्मेदार नहीं है। मैं यह स्वीकार करता हूं, है मेरी प्यारी आत्मा, आपने मुझे कुछ सिखाने के लिए मेरे शरीर में यह सारी की सारी बीमारियां, डिस्कम्फर्ट दिया है। मैं इनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं समझ रहा हूं मुझे किसी को किसी भी परिस्थिति में कष्ट नहीं देना है। यह लेसन मैं सीख रहा हूं और सीखकर आगे बढ़ रहा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे सारे ऑरा को, मेरे सारे चक्रा को बैलेंस कर दें। मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस कर दें। मेरी सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस कर दें। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। मेरे हृदय चक्र, मेरे क्राउन चक्र को सुनहरे प्रकाश से भर दें, पिंक प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। आपने प्यार भरी ऊर्जा से मेरे शरीर को, मेरे हृदय को, मेरे क्राउन को भरा, मेरी सोचने समझने की शक्ति को बैलेंस किया। आपका धन्यवाद। अब हम अपनी उच्च आत्मा से अनुरोध करेंगे कि वह हमारी इन सारी भावनाओं को, जो पिछले कई सारे जन्म जन्मांतर से चली आ रही हैं, उनको शुद्ध करने में हमारी मदद करें। हे मेरी अति प्यारी जागरूक आत्मा, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। कृपया मेरी उन भावनाओं एवं उन विचारों की उत्पत्ति का पता लगाएं जो अच्छे जीवन के योग्य नहीं और अयोग्य होने का भाव उत्पन्न करती हैं। मेरे अस्तित्व के प्रत्येक स्तर, परत, क्षेत्र और पहलू के मूल तक ले जाएं। इन सारी परिस्थितियों का गहन विश्लेषण करें और इसे ईश्वर के सत्य के साथ पूरी तरह से हल करें और मुझे गाइड करें। समय एवं अनंत काल की सभी पीढ़ियों के माध्यम से आओ, हर घटना एवं उसके उपांगों को उत्पत्ति के आधार पर ठीक करें। कृपया इसे ईश्वर की इच्छा के अनुसार तब तक ठीक करें जब तक कि मैं वर्तमान में प्रकाश एवं सच्चाई से भर जाऊं, ईश्वर की शांति और प्रेम से भर जाऊं, मेरी गलत धारणाओं के लिए खुद को क्षमा कर सकूं, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, परिस्थितियों और घटनाओं को क्षमा कर सकूं। मुझे अपने स्वयं के इन गलत विचारों एवं भावनाओं में विश्वास होने का खेद है। कृपया मुझे इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए क्षमा करें। मुझे तो यह भी नहीं पता कि ये कहां से आए हैं, लेकिन इन्हें मेरे जीवन से हटाने
और मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी देखभाल करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूँ। मुझे शुद्ध करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूँ। मुझे फिर से पूरा करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। कृपया मुझे माफ करें। आपका धन्यवाद। वापस से इस प्रार्थना को दोहराएंगे। हे मेरी अति जागरूक आत्मा, कृपया मेरी उन भावनाओं एवं उन विचारों की उत्पत्ति का पता लगाएं जो अच्छे जीवन के योग्य नहीं और अयोग्य होने का भाव उत्पन्न करती हैं। इसे मेरे अस्तित्व के प्रत्येक स्तर, परत, क्षेत्र और पहलू के मूल तक ले जाएं। इसका गहन विश्लेषण करें और इसे ईश्वर के सत्य के साथ पूरी तरह से हल करें। समय एवं अनंत काल की सभी पीढ़ियों के माध्यम से आओ। हर घटना एवं उसके उपांगों को उत्पत्ति के आधार पर ठीक करें। कृपया इसे ईश्वर की इच्छा के अनुसार तब तक ठीक करें जब तक कि मैं वर्तमान में प्रकाश एवं सच्चाई से भर जाऊं, ईश्वर की शांति एवं प्रेम से भर जाऊं। मेरी गलत धारणाओं के लिए खुद को क्षमा कर सकूं, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, परिस्थितियों एवं घटनाओं को क्षमा कर सकूं। मुझे अपने स्वयं के इन गलत विचारों एवं भावनाओं में विश्वास होने का खेद है। कृपया मुझे इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए क्षमा करें। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे कहां से आए हैं, लेकिन उन्हें मेरे जीवन से हटाने और मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी देखभाल करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूं, है मेरी प्यारी आत्मा। मुझे शुद्ध करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूं, है मेरी प्यारी आत्मा। मुझे फिर से पूरा करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूं, है मेरी प्यारी आत्मा। कृपया मुझे माफ करें। कृपया मुझे क्षमा करें। आपका धन्यवाद। एक बार फिर, मेरी अति जागरूक आत्मा, कृपया मेरी उन भावनाओं एवं उन विचारों की उत्पत्ति का पता लगाएं जो अच्छे जीवन के योग्य नहीं और अयोग्य होने का भाव उत्पन्न करती हैं। इसे मेरे अस्तित्व के प्रत्येक स्तर, परत, क्षेत्र और पहलू के मूल तक ले जाएं। इसका गहन विश्लेषण करें और इसे ईश्वर के सत्य के साथ पूरी तरह से हल करें। समय एवं अनंत काल की सभी पीढ़ियों के माध्यम से आओ। हर घटना एवं उसके उपांगों को उत्पत्ति के आधार पर ठीक करें। कृपया इसे ईश्वर की इच्छा के अनुसार तब तक ठीक करें जब तक कि मैं वर्तमान में प्रकाश एवं सच्चाई से भर जाऊं, ईश्वर की शांति और प्रेम से भर जाऊं। अपनी गलत धारणाओं के लिए खुद को क्षमा कर सकूं और प्रत्येक व्यक्ति,
स्थान, परिस्थिति और घटनाओं को क्षमा कर सकूं। मुझे अपने स्वयं के इन गलत विचारों एवं भावनाओं में विश्वास होने का खेद है। कृपया मुझे इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए क्षमा करें। मुझे तो यह भी नहीं पता है कि वे कहां से आए हैं, लेकिन उन्हें मेरे जीवन से हटाने और मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी देखभाल करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूं। मुझे शुद्ध करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूं। मुझे फिर से पूरा करने के लिए है मेरी प्यारी आत्मा, मैं आपसे प्यार करता हूं। कृपया मुझे माफ करें। कृपया मुझे क्षमा करें। आपका धन्यवाद। एक बार फिर से हम इस प्रार्थना को दोहराएंगे, अंतिम बार, इस बार के लिए। हे मेरी प्यारी आत्मा, मेरी अति जागरूक आत्मा, कृपया मेरी उन भावनाओं एवं उन विचारों की उत्पत्ति का पता लगाएं जो अच्छे जीवन के योग्य नहीं और अयोग्य होने का भाव उत्पन्न करती है। इसे मेरे अस्तित्व के प्रत्येक स्तर, परत, क्षेत्र और पहलू के मूल तक ले जाएं। इसका गहन विश्लेषण करें और इसे ईश्वर के सत्य के साथ पूरी तरह से हल करें। समय एवं अनंत काल की सभी पीढ़ियों के माध्यम से आओ, हर घटना एवं उसके उपांगों को उत्पत्ति के आधार पर ठीक करें। कृपया इसे ईश्वर की इच्छा के अनुसार तब तक ठीक करें जब तक कि मैं वर्तमान में प्रकाश एवं सच्चाई से भर जाऊं, ईश्वर की शांति और प्रेम से भर जाऊं, अपनी गलत धारणाओं के लिए खुद को क्षमा कर सकूं, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, परिस्थितियों एवं घटनाओं को क्षमा कर सकूं। मुझे अपने स्वयं के इन गलत विचारों एवं भावनाओं में विश्वास होने का खेद है। कृपया मुझे इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए क्षमा करें। मुझे तो यह भी नहीं पता है कि वे कहां से आए हैं, लेकिन उन्हें मेरे जीवन से हटाने और मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी देखभाल करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूं। मुझे शुद्ध करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूं, है मेरी प्यारी आत्मा। मुझे फिर से पूरा करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूं, है मेरी प्यारी आत्मा। मैं आपसे प्यार करता हूं। कृपया मुझे माफ करें। कृपया मुझे क्षमा करें। आपका धन्यवाद। अभी हमारा मन शांत है। हम अपनी आंखों को जो बंद किया हुआ है, अपने क्राउन चक्रा में देखेंगे, एक लाइट रूपी बिंदु को महसूस करेंगे, इमेजिन करेंगे और उसके साथ एक हो जाएंगे। आप उसके साथ एक हो। मैं जो भी नकारात्मक ऊर्जा इस प्रार्थना के माध्यम से आपके चक्रास में ऊपर आई है, उसको हील कर रहा हूं। आप अपना ध्यान उस बिंदु की तरफ रखें और उसके साथ एक हो जाएं और अपने आप को जाने दें।
वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखें। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर शिवा कॉक्सोई, सभी आध्यात्मिक गुरुजन, सभी आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया एवं क्षमा के दूत, हम आपके द्वारा दिए गए आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यह सारी चीजें सोचने समझने की शक्ति दी, आपका धन्यवाद। प्राणिक उपचारक, आपका धन्यवाद हमें हील करने के लिए। मास्टर चुआ कॉक्सोई, आपका धन्यवाद, आपने इस मॉडर्न प्राणिक हीलिंग को हम सबके साथ साझा किया और हमको इसका फायदा मिला। आपका धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। यह जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, यह एक दिन में हमारे सारे जन्म जन्मांतर की पोजीशन को ठीक नहीं कर पाएगा। निरंतर हमको इसको करते रहना होगा। अभी हम सबको पता है कि एक पर्व आने वाला है। 31 अक्टूबर को दिवाली है। कुछ 31 अक्टूबर की बात करते हैं, कुछ 1 नवंबर की बात करते हैं। तो हम मानते हैं 31 अक्टूबर को दिवाली है। हम घरों की साफ सफाई करते हैं। हम एनर्जी के माध्यम से अपने इस मंदिर की, जो परमपिता परमेश्वर ने हमको दिया है, हम फॉरगिवनेस के माध्यम से किसी हद तक इसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आगे से, हम कल से शुरू करेंगे दिवाली के लिए। माता लक्ष्मी, माँ गणेश जी, ये सब हमारे ऊपर कृपा बरसाए रखें। धन धान्य से, हमको समझदारी से हम सारी चीजों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। इसके लिए हम कल से इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे, जिसमें हम फॉरगिवनेस के साथ साथ एक छोटा हिस्सा फॉरगिवनेस का लेके, हीलिंग का हिस्सा लेके, और फिर मंत्रों का कुछ उच्चारण करके अपने आप को शुद्ध करेंगे, ताकि हम उस दिन के लिए तैयार हो जाएं, जब वह एनर्जी, जो प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, हमारे जीवन में आने वाली है, उसको हम अधिक से अधिक ग्रहण कर सकें। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू। आप चाहें तो दूसरे लोगों को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं।